बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी वही है कि बिल आखिर एहतसाब अकबर ने, हाँ जी, शहजाद अकबर साहब ने एहतसाब के वो जो बड़े बड़े कागज़ लहराते थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। शहजाद अकबर साहब अब कहाँ चले गए? वो तो रोज़ आके बताते थे कि हमने नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में ऐसे ही तो खिफ़त और शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। ये चंद रोज़ पहले मैंने वीडियो की थी, मैंने कहा कि ये साहब फारिग, ठीक है ना, शहजाद अकबर साहब ये फारिग। असल में मसला ये होता है कि जब आप किसी के बुग़्ज़ में गिरफ़्तार हों, जब आप किसी की नफ़रत में गिरफ़्तार हों, जब आप यानी वो होता है ना कि जैसे कहते हैं ना आमतौर पे पंजाबी में, सराइकी में, इवन उर्दू में भी, अल्लाह वास्ते का बैर हो किसी से, फिर यही उसका अंजाम निकलता है। अब शहजाद अकबर पे अगर मलबा डाल के उनको फारिग किया गया तो कौन, यहाँ तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पूरी मशीनरी लगा दी। यहाँ तो आपने देखा नहीं है कि ब्रॉडशीट को हमें जुर्माना को 7 अरब रुपए का, यानी 4 साढ़े 4 अरब जुर्माना और बाकी वकला की फ़ीसों में देना पड़ा। ये रोज़ आ जाते थे टीवी में बैठ के। अब इसके बाद भी कप्तान साहब का कोई नैरेटिव रह गया है, इसके बाद भी कोई बयानिया रह गया एहतसाब का। वो जो कहते थे कि जनाब बड़ा एहतसाब, बड़ी करप्शन, बड़ी ये चीज़, ये इधर उधर, बरतानिया की तमाम जिधर भी आप देखें लंदन की हाई कोर्ट्स में हर केस नवाज शरीफ जीत गया। ब्रॉडशीट को हमने, यानी हमारे कौमी ख़जाने से हमें चूना लगा के ब्रॉडशीट को 7 अरब तकरीबन दिए गए। उल्टा ब्रॉडशीट ने जुर्माना अदा किया नवाज शरीफ को। आप शहबाज शरीफ का देखें, नैब हार गया केस। यही जनाब शहजाद अकबर साहब हार गए, उनसे भी और उनको भी क्लीन चिट मिला। आप वो डेली मेल की स्टोरी देखें, तब भी शहबाज शरीफ को क्लीन चिट मिला। आप एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स देखें, लंदन हाई कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिला। आप जनाब यहाँ पर एवन फील्ड का फैसला देखें, जो कहते हैं ना मालशिया पालशिया, जो इम्पोर्टेड भी हैं, यूथिया और इंडिजिनस भी हैं, वो दोनों के लिए अर्ज़ है कि ज़रा फैसला पढ़ो, फैसला एवन फील्ड का। उस फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि नैब किसी किस्म के किकबैक्स और करप्शन साबित नहीं कर सका। उस फैसले के अंदर लिखा हुआ है, आप फैसला पढ़ो तो सही। जो दूसरा फैसला आया जज अरशद मलिक का, अल्लाह बख्शे, वो जनाब वो खुद उनकी वीडियो आ गई, उनकी एफिडेविट आ गए, उनके बयानात आ गए। वो जज टर्मिनेट हो गया था अपनी मौत से पहले, टर्मिनेट हो गया वो जज। इसके बाद भी कोई गुंजाइश रहती है? भाई लोग हमें मैसेज करते हैं, नकवी साहब आप बताएं फलां करप्ट है कि नहीं। भाई आपने जोर लगा लिया पूरा अदालतों के पिछले दरवाज़ों से लोग घुसते रहे कि किसी तरीके से इन पे कोई करप्शन का चार्ज हम साबित करा दें। वो नहीं हुआ साबित। पनामा आया, पनामा खेलते खेलते इस कौम का पूरा साल 1.5 साल वक्त ज़ाया किया गया और 1.5 साल 1.25 साल के बाद हमें पता चला कि पनामा पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो तो इकामा, वो जो उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, उस तनख्वाह पे उनको नाअहल करार दिया गया। अब इमरान खान साहब फरमाते हैं कि जनाब शहजाद अकबर साहब ने कुछ भी नहीं किया। भाई कुछ होगा तो उनको मिलेगा। वो पहले जनाब आपने वो इतनी लंबी चौड़ी JIT बनाई, अभी तो बहुत सारे मामला, ज़रा रुकिए, अभी तो गेम शुरू हुई है। वो कहते हैं ना जैसे पार्टी अभी शुरू हुई है, ज़रा थोड़ा सा रुक जाएं, अभी बहुत सारे। अब आप गुस्सा नहीं करें, क्योंकि कल भी कप्तान साहब ने इस तरीके का गुस्सा किया और उन्होंने धमकियां लगा दी उनको कि जो उनको लाए हैं उनको धमकियां लगा दी, बराह रास्त नहीं तो इनडायरेक्ट, वो सबको पता है किन को लगाई हैं। अभी रुक जाएं, अभी थोड़ा सा। मैं आपको बताऊं ना कि आप बाकी स्कैंडल तो छोड़ दें। एक BRT, पिशावर की BRT, वो जो शुरू हुई थी 49 अरब से और खरब क्रॉस कर गई है, उसमें ये पूरी पार्टी अंदर होगी।
आप चाहे जाए कि आप वो करें फॉरेन फंडिंग केस और पता नहीं कितने कितने स्कैंडल, इन्होंने पाकिस्तान का अल्लाह माफ़ करे सत्यानाश कर दिया है। इन्होंने बैठा बैठा के रख दिया है पाकिस्तान का। अब किधर गया वो कागज़ लहराना और मैं आज ला रहा हूँ और आज बरतानिया के साथ मुआहदा कर रहा हूँ और आज कल नवाज शरीफ आ रहा है, उन्होंने इतनी करप्शन की है, आज हम जाके उनके लंदन वाले फ्लैट्स जो है ना जाके हम हथिया रहे हैं, हम कब्जा कर रहे हैं, हम वो अपने अपने कब्जे में ले रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान। वो किधर गए? वो आपके दावे, वो आपकी बड़ी बड़ी भड़कें, वो आपका सारा कुछ, वो किधर गया? कप्तान साहब अब औरों के इंटरव्यू कर रहे हैं कि शहजाद अकबर की तरह की जगह कौन हो। ये सिर्फ और सिर्फ कौम के पैसे का ज़िया है। ये एक सुप्रीम कोर्ट नहीं, अदालत उज़्मा समेत पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट्स छतरोल कर चुकी है, नैब की छतरोल कर चुकी है। ये जो एसिड रिकवरी यूनिट, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाजायज़ करार दे चुकी है, इसको इलीगल करार दे चुकी है, इसकी खाल उधेड़ चुकी है, इसको नैब के पूरे बयानिए को एक सियासी इंजीनियरिंग कह चुकी है। पूरी 5 के 5 यानी कि हाई कोर्ट्स भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी। कितनी दफ़ा तो अब नैब ने 50 मुल्कों को ख़त लिखे, 5 से भी जवाब नहीं आया। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो आए ही यही बयानियाँ लेके आए थे कि नवाज शरीफ करप्ट, जी फलां करप्ट, वो फलां करप्ट, वो किधर गया बयानिया? वो बयानिया आज अपनी मौत आप मर गया है। वो बयानिया, वो नैरेटिव, वो जो कौम को बेवकूफ़ बनाने का बयानिया, वो कल भी जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि फ़लाँ तो मुजरिम है, मैं उसके साथ कैसे बैठूं शहबाज शरीफ के साथ, वो तो कौम का मुजरिम है, वो करप्ट है। साहब अब ये बयानिया नहीं बिकेगा। अब और तो और इस बयानिए को मैं कहता हूँ कौम यूथ भी नहीं मान रही। वो भी कह रहे हैं कि आप आए थे, आप 1 टका नहीं वसूल कर सके और आपने कौम के अरबों बर्बाद कर दिए, आपने कौम को अरबों का टीका लगाया। मैं कहता हूं शहजाद पहला काम जो करना चाहिए ना, रियासत पाकिस्तान को शहजाद अकबर का नाम ECL पे डालना चाहिए। मैं कहता हूं सच कहा था नूर आलम साहब ने, उन्होंने सच कहा था 100%। उनको तो उनकी तो रुकनियत ही ख़त्म हो गई ना, PAC की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रुकनियत ख़त्म, ठीक है ना। अब इसी तरीके से उनको शो काज नोटिस भी मिल गया। एक सेनेटर साहब एक और उन्होंने इसी तरह की बात की, उनकी भी सुना है कि वो रुकनियत ख़त्म कर रहे हैं। एक और पार्लिमानी कमेटी के वो रुकन थे, उसकी भी, और उनको भी शो काज नोटिस। अब आप कितनों को शो काज नोटिस देंगे? आप कितनों को? नूर आलम खान ने ठीक कहा है कि आगे वाली तीनों रोज को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी बैठते हैं, तीनों की तीनों रोज का नाम डालें ना ECL में, ये सब सारा पाकिस्तान। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जिसने इस कौम के साथ तमाशा बनाया है, जिसने इस कौम का पैसा गर्क किया है, जिसने इस कौम का, इस मुल्क का वक्त गर्क किया है, जिसने इस कौम को लालीपॉप दिया ये करप्शन का, जनाब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं कर पाए। सिर्फ और सिर्फ आपसे तो आलू प्याज की कीमतें नहीं कंट्रोल हुई, आपसे तो आप तो रोज आके कौम का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि जनाब फलां मुल्क में देखें वहां भी बड़ी महंगाई है। भाई वहां भी बड़ी महंगाई है, जरा मैं कहता हूं माज़रत के साथ शर्म कोई नहीं है, शर्म करें। इंडिया में महंगाई कितनी है? आज भी पाकिस्तान महंगाई के हवाले से दुनिया के 3रे नंबर पे खड़ा है। अर्जेंटाइन और तुर्की आपसे ऊपर, बाकी सब महंगाई के हवाले से नीचे हैं। और अर्जेंटाइन और तुर्की का जरा पर कैपिटा इनकम भी निकाल लें, उनका पर कैपिटा इनकम क्या है, उनका सादा अल्फाज में कहूंगा तनख्वाह कितनी है एक आदमी की, ग्रेड 17 के बंदे की तनख्वाह कितनी है? आपसे 3 गुना है, अर्जेंटाइन में भी और तुर्की में भी। आप कहते हैं इंडिया में पेट्रोल हमसे महंगा है। आप जरा इंडिया में ग्रेड 17 के या ग्रेड 18 के या मजदूर की तनख्वाह निकाल लें और अपनी निकाल लें, पर कैपिटा इनकम निकाल लें, आपको समझ आ जाएगी कि वहां कितनी है और हम कितने। ये सिर्फ कौम को चूना लगा रहे हैं, ये कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इन्होंने कौम को, मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। आज जनाब वो सारा खेलते खेलते, कौम को बेवकूफ़ बनाते बनाते, आज आपने कौम को बेवकूफ़ बनाते बनाते, आपका ख्याल है इस तरीके से इस्तीफ़ा दे के अगलों को ला के कोई 14-15 मुशीर इस्तीफ़ा दे चुके हैं।
आपने दर्जनों सेक्रेटरीज को तब्दील किया। पंजाब में कोई 7वां 8वां आईजी जा रहा है, कोई 5वां 6ठा सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी जा रहा है। यहाँ पे कितने सेक्रेटरी सेहत देख लें, कितने वज़रा देख लें। वो वही वाली बात है कि जहाँ प्रॉब्लम है उसी बंदे को बदलो भाई। ये कौन सी ऐसी बात है। आज मैं कहता हूँ कि अवाम हमें पता होता है, हम गली मोहल्ले में चलते हैं, हम बाज़ारों में सड़कों में चलते हैं, सड़कों पर हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम आम आदमी हैं। मैं एक आम आदमी हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे पता है लोगों की नब्ज़ का। आज नवाज शरीफ साहब पे प्रेशर है उनके अपने वोटर्स का, सपोर्टर्स का। यकीन कीजिए ऐसे ही है। वो कह रहे हैं कि ये टाइम है, अगर इस टाइम से आप लोगों ने फ़ायदा ना उठाया और कोई फैसला ना किया, ये मुझे मालूम है ज़ाती तौर पे। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कंट्रोल टावर इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल है। इसी वजह से इनकी चीखें निकल रही हैं, पीटीआई की इसी वजह से चीखें निकल रही हैं और गुस्से का इजहार हो रहा है और कैथारसिस हो रहा है। बिल्कुल न्यूट्रल है, उनकी न्यूट्रलिटी पे इनका गुस्सा और इनकी चीखें निकल रही हैं। सिर्फ जो फैसला करना है अपोजिशन ने करना है। अगर इस लम्हे अपोजिशन ने ठीक फैसला न किया, और फहद हुसैन साहब ने भी बिल्कुल आर्टिकल लिखा है कि यही वो वक्त है हमले का, अगर इस टाइम पे आपने करेक्ट फैसला न किया और एक अहम तकर्री जिसकी आवाज़ें आ रही हैं वो अहम तकर्री हो गई, फिर आप याद रखिएगा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको मैं बता दूं, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये कौम इसी तरह से महंगाई बेरोजगारी की चक्की में पिसती रहेगी। आप याद रखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।